हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में लगातार बढ़ रही है इस महामारी के मरीजों की संख्या, सरकार ने लिया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में इस महामारी के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के निजी अस्पतालों में 20% बेड इस महामारी के लिए रिजर्व करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद यह है कि अन्य रोगों के मरीजों को अगर यह महामारी हो तो कोई अस्पताल उनके इलाज से इनकार ना करे। जिन अस्पतालों को 20% बेड इस महामारी के लिए रिजर्व करने में कोई लॉजिस्टिक दिक्कत होगी तो पूरे अस्पताल को डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन में रियायतें मिलने के बाद से ही दिल्ली में इस महामारी के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में इस महामारी से संक्रमितों की संख्या 23,645 हो गई है, जबकि अब तक 606 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों केजरीवाल सरकार के इस फैसले को आप किस रूप से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात से जुड़े सभी 2200 विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए किया ब्लैक लिस्ट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निजामुद्दीन के मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी 2200 विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 10 साल तक ये सभी लोग भारत नहीं आ सकेंगे। ये विदेशी नागरिक भारत में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ज्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और किर्गिस्तान जैसे देशों से आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, देश में इस महामारी के प्रसार के चलते दिल्ली में धार्मिक समारोह पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद भी तबलीगी जमात से जुड़े करीब 2361 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कई दिनों तक साथ रहे, जिससे इस महामारी के मामलों में उछाल आया था। इनमें कई लोग विदेशी नागरिक भी थे। इतना ही नहीं, करीब 824 विदेशी नागरिक देश के अलग अलग हिस्सों में चिल्ला गतिविधियों में भी शामिल हुए। तो दोस्तों विदेश मंत्रालय द्वारा लिया गया यह फैसला क्या सही है, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अश्वेत की मौत पर प्रदर्शन के दौरान अमेरिका में प्रदर्शनकारियों ने बापू की प्रतिमा का किया अपमान। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा का प्रदर्शनकारियों ने अपमान किया है। इन प्रदर्शनकारियों ने बापू की प्रतिमा को कपड़े से ढक दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले की जांच यूनाइटेड स्टेट्स बार पुलिस कर रही है। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बदल सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियम, सरकार कर रही है तैयारी। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से देश में कई बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आने वाले वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस और नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम बदल सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए मिले प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि संशोधन की प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाए। न्यूज एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी वाहन में खराबी होती है तो वाहन बनाने वाली कंपनी पर जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। इस जुर्माने को कंपनी पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच रखने का प्रस्ताव है। हालांकि यह जुर्माना वाहनों के प्रकार और खराब वाहनों की संख्या पर निर्भर करेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के बीच आम आदमी के लिए आई बड़ी खबर, सस्ती हुई रोजमर्रा की चीजें। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामान की कीमतें घट गई है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक पिछले 1 महीने में जरूरी कमोडिटी जैसे चावल, आटा, दालें, आलू, प्याज की कीमतों में कमी देखने को मिली है। इस साल फसलों का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन भी हुआ है, तो दूसरी तरफ मांग में भी कमी देखने को मिल रही है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय प्राइस मॉनिटरिंग सेल के आंकड़ों के मुताबिक 114
रुपए प्रति किलो मिलने वाली उड़द की दाल की कीमत 108 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं मूंग दाल की कीमत में पिछले एक महीने में 5 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। 31 रुपए प्रति किलो मिलने वाले टमाटरों की कीमत में भी 12 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, खाने पीने की चीजों में देखी जा रही गिरावट की वजह इस साल फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन है। इस महामारी के संकट के कारण अर्थव्यवस्था में आई मंदी के चलते मांग में कमी देखने को मिली है। वहीं फसलों का एक्सपोर्ट बंद होने से भी कीमतों में गिरावट आई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन से परेशान 2.5 लाख से अधिक ड्राइवरों के खाते में जगन सरकार ने भेजे 10-10 हजार रुपए। जी हां दोस्तों, इस महामारी की रोकथाम के लिए लागू बंद की वजह से प्रभावित टैक्सी और ऑटो चालकों की मदद के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR वाहन मित्र योजना के 2,62,493 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए की राशि बैंक खाते में दे दी है। लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने अपील की है कि वह इस धन का इस्तेमाल जरूरी उद्देश्य के लिए करें, न कि इसे शराब पर खर्च करें। इससे यात्री और चालक दोनों खतरे में पड़ेंगे। इस योजना की घोषणा 4 अक्टूबर 2019 को हुई थी। इसका लक्ष्य सालाना ऑटो और टैक्सी चालकों को बीमा की राशि, लाइसेंस शुल्क और अन्य खर्चों में मदद देने के लिए किया गया था। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के इस कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भूकंप चक्रवात के बाद पृथ्वी की ओर आ रहे हैं 8 एस्टेरॉइड्स, नासा ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, महामारी, चक्रवाती तूफान और भूकंप जैसी आपदाओं का सामना कर रहे लोगों के सामने एक और चुनौती आने वाली है। इस सप्ताह के अंत तक पृथ्वी के पास से कई एस्टेरॉइड गुजरने वाले हैं। इनमें से कुछ बहुत छोटे हैं लेकिन कुछ इतने बड़े हैं जिसका आकार पता लगा पाना भी मुश्किल है। इन एस्टेरॉइड्स के लिए अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। नासा ने कहा है कि इनमें से 8 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स धरती के बगल से इस सप्ताह तक निकलेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स स्टडीज ने कहा है कि इन एस्टेरॉइड्स की रफ्तार 12.66 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी और यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के पास से 61 लाख किलोमीटर दूर से निकलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। PSUs में निजीकरण के विरोध में 10 जून से राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगा भारतीय मजदूर संघ। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि वह सरकार के आक्रामक निजीकरण अभियान के खिलाफ 10 जून को राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। एक बयान में भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि सरकार सरकारी तंत्र को चलाने के लिए पैसों की भारी आवश्यकता की बात कहकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण को सही ठहरा रही है। भारतीय मजदूर संगठन ने कहा है कि सरकार को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। BMS ने कहा है कि जब तक सरकार पब्लिक सेक्टर विरोधी और मजदूर विरोधी निर्णयों को नहीं रोक देती तब तक वह इसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। BMS 10 जून 2020 को पब्लिक सेक्टर्स बचाओ भारत बचाओ बैनर तले राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा और बिहार में जुलाई में खुलेंगे स्कूल कॉलेज, तैयार किया नया प्लान। जी हां दोस्तों, अनलॉक 1.0 में ज्यादातर काम धंधों को शुरू करने की छूट दे दी गई है। अभी केवल स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा सेंटर, सिनेमाघर आदि बंद है। अब अनलॉक 2.0 में सरकार इन कामों में भी ढील देने का प्लान कर रही है। लॉकडाउन के चलते मार्च की शुरुआत से ही स्कूल, कॉलेज बंद चल रहे हैं। हरियाणा और बिहार सरकार ने जुलाई में स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला किया है। इन दोनों राज्यों में 1 जुलाई से स्कूल, कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने का प्लान तैयार है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी कोंकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालय, आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, उत्तरी
तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। वहीं हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में एक दो स्थानों पर हल्की प्री मानसून वर्षा होने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों देश भर में लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च से लगातार बंद होने के बाद दिल्ली सराफा बाजार खुल चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन के बाद गुरुवार को गोल्ड के भावों में 274 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी 542 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 10 ग्राम सोने का भाव दिल्ली में 274 रुपए गिरकर 47,185 रुपए हो गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 542 रुपए गिरकर 49,558 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राशन कार्ड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जिनके पास नहीं है राशन कार्ड वह बनवाएं तुरंत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। यह काम 2 महीने में पूरा होगा। यूपी सरकार ने बाहर से आने वाले श्रमिकों को अनाज देने के लिए यह फैसला लिया है। अगर आप भी राशन कार्ड बनवाना या उसमें कोई नया नाम अपडेट करवाना चाहते हैं तो यह प्रोसेस काफी आसान है और इस वीडियो के टैग में दी गई जानकारी के अनुसार आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बसु चटर्जी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा उनके काम ने दिलों को छुआ। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज फिल्मकार बसु चटर्जी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए गुरुवार को कहा है कि उनके काम ने लोगों के दिलों को छुआ है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि बसु चटर्जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका काम शानदार और संवेदनशील था। उनके काम ने लोगों के दिलों को छुआ है। उन्होंने जटिल और सामान्य भावनाओं को अभिव्यक्त किया और लोगों की मुश्किलों को पेश करने का काम किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, रजनीगंधा और चितचोर जैसी आम जनमानस से जुड़ी हल्की फुल्की अंदाज वाली फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले अनुभवी फिल्म निर्माता बसु चटर्जी का उम्र संबंधित बीमारियों के कारण गुरुवार को 93 साल की उम्र में निधन हो गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बैंक एफडी या सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट के लिए 30 जून तक भरें 15G और 15H फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंटरनेट बैंकिंग के जरिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H की वैधता को 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। 30 जून तक यह फॉर्म जमा नहीं करने पर एफडी या सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर TDS के रूप में टैक्स कट सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एप्पल में खामी ढूंढने पर दिल्ली के शख्स को मिले 75 लाख रुपए। गूगल और फेसबुक से भी कर चुका है कमाई। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने दिल्ली के एक सिक्योरिटी रिसर्चर भावुक जैन को $1 लाख यानी 75 लाख रुपए का इनाम दिया है। दरअसल भावुक जैन ने एप्पल के एक फीचर्स में सिक्योरिटी की बड़ी खामी का पता लगाया है। बताया गया है कि यह सिक्योरिटी बग एप्पल के साइन इन विद एप्पल फीचर्स में पाया गया, जिसकी रिपोर्ट देने पर भावुक जैन को 75 लाख रुपए का रिवार्ड दिया गया। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।